अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 में। पायलट के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले या फिर बंद सर? नहीं, जहां तक जो भाजपा की नीतियों के साथ चलना चाहते हैं तो भाजपा के हमेशा सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सर विचारधारा भी होती है कोई? जो नहीं, विचारधारा जो भाजपा की नीतियों को मानता है तो भाजपा की विचारधारा मान ली। आप अगर कोई हमारी विचारधारा मान करके हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता, सचिन पायलट जैसे जुझारू नेता और सचिन पायलट जैसा जिसने राजस्थान में अपॉजिशन कांग्रेस को जो सत्ता से दूर थी पूरा संघर्ष करके सत्ता में लिया है, ऐसे व्यक्ति अगर हमारा बीजेपी ज्वाइन करता है तो बीजेपी में उसका स्वागत है। विचारधारा कोई भी हो, लेकिन सचिन पायलट वही नेता हैं जिनके दम पर विधानसभा में आपको हार का सामना करना पड़ा था। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति जिसकी जमीन में पकड़ है, वो हमारी नीति रीति के साथ वो हमें बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है तो उसका हमारे पास स्वागत है। हम कोई उसको बुलाने के लिए नहीं जा रहे, हम उनको कहीं किसी पार्टी से तोड़ करके अपने साथ नहीं जोड़ रहे। हम तो ये कि अगर वो हमारी नीतियों के साथ हैं तो उनका हम स्वागत कर रहे हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। जी, तो इसलिए आपके नेता बोल रहे हैं कि जनाधार वाले नेता का बीजेपी में स्वागत है, दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तो कहीं ना कहीं तो दरवाजे खुले रख रहे हैं तो आएंगे ही सर वो तो। नहीं देखो, एक बात और बताओ ना जी, आज जो युवा पीढ़ी है जिसको मौका मिलना चाहिए, आज कांग्रेस के अंदर युवाओं का अपमान हो रहा है। आज कांग्रेस युवाओं को नजरअंदाज कर रही है। आज कांग्रेस युवाओं से मेहनत तो करा लेती है और उसके बाद में उनको साइडलाइन कर दी है, चाहे माधवराज सिंधिया का मामला हो, चाहे सचिन पायलट का मामला हो। मेरा कहना मतलब जो युवाओं का अपमान कर रही है, जो युवाओं की अनदेखी कर रही है, जो युवाओं से मेहनत करा करके युवाओं को साइडलाइन कर रही है, तो निश्चित तौर पर अगर युवा उनसे टूटेगा तो टूटेगा। और भाजपा जो जुझारू कार्यकर्ता है और वो युवा कार्यकर्ता, हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको मैं जानकारी ये बता दूं कि हम मंडल अध्यक्ष बीजेपी के संगठन में भी हमने एक उम्र तय की गई कि इस उम्र तक के युवाओं को हम आगे लाएंगे। हम युवाओं को आगे ला रहे हैं और वो युवाओं को साइडलाइन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका खमियाजा कांग्रेस उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने तो पायलट को मझधार में छोड़ दिया, ना उस पार ले गए ना इस पार रहने दिया। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हमने पायलट को मझधार में नहीं छोड़ा, ये पार लगा के रहेंगे। कलह है वो। नहीं, आप उनका ये पार लगा के रहेंगे आप? जी सर, पहले आप उनका ये आंतरिक कलह है। वो सचिन पायलट को संभाल के नहीं रख पाए, उसका उपयोग नहीं कर पाए, उसका जितना उपयोग होता उपयोग करके दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। अब ये तो सचिन पायलट को निर्णय करना है कि उसको कहां जाना कहां नहीं जाना। हम तो ये कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ये फैसला सचिन पायलट को करना है कि उसका मान सम्मान कहां पर है। क्या वो जहां से दूध में से मक्खी में दूध की तरह निकाल के फेंक दिया गया है, या जहां पर उनका अपमान करा गया है, जहां उनके समर्थकों को अपमान किया गया है, यहां तक कि ये वो उनके मंत्री और विधायकों को उनको कैमरे लगा करके उनकी मतलब सही मायनों में इंक्वायरी करते हैं, उनकी सीआईडी करते हैं, और वो जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, अविश्वास, यानी उनका अपने नेता पर विश्वास नहीं, उनका अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, उनका अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं। उन्हीं को उन्होंने टिकट दिया, उन्हीं को इलेक्शन लड़ाया, उन्हीं को जिताया और आज उन्हीं पर विश्वास नहीं है। तो अगर उनका उन पर विश्वास नहीं तो ये फैसला तो सचिन पायलट जी को करना है कि जहां पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं है, वहां पर रहना चाहते हो या बीजेपी में आना चाहते हैं, ये तो सचिन जी को फैसला करना है। हम तो ये सचिन जी आना चाहते हैं जी, हम तो ये सचिन जी आना चाहते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक बड़ा सीधा सा और स्पष्ट सवाल, क्या बीजेपी की आला कमान के संपर्क में है सचिन पायलट? नहीं देखो, संपर्क में होना या ना होना वो विषय नहीं है। नहीं है कि नहीं है सर, कि अपने ये सीधी सी बात करती। अरे सर मैं वो तो इस टाइम हरियाणा में है
अपने विधायकों लेकर के बैठे हुए। इसी को लेकर तो मैं पूछ रहा हूँ, राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा क्यों चुना गया? नहीं, मैं तो संपर्क में जो बात कर रहा हूँ कि आज वो सचिन पायलट अपनी रणनीति बना के अपनी रणनीति साथ चलेंगे। सवाल क्या है कि कांग्रेस इनको संभाल कर रख नहीं पा रही है। आज कांग्रेस को अपनी सत्ता जाती दिखाई दे रही है, तो एक तरफ उसको धमका रहे हैं, एक तरफ उसको पुचकार रहे हैं। ये दो तरह लगे सचिन पायलट को खराब करना चाहते हैं। आज इन सचिन पायलट जी को ये समझने की जरूरत है कि वो कांग्रेस के फिर अगर रमजान में फंसेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आज वो अपनी सरकार बचाने के लिए सचिन पायलट को मीठी मीठी बात भी कर रहे हैं और एक तरफ पार्टी से भी निकाल रहे हैं, एक तरफ से उनके विधायकों को पदों से भी हटा रहे हैं, एक तरफ उनको धमका भी रहे हैं और एक तरफ पुचकार भी रहे हैं। यानी वो उनको यह है कि आगे बढ़ो, पीछे हटो और सचिन पायलट की राजनीति खत्म करो। ये फैसला सचिन पायलट को करना है। और जब भाजपा ये कह रही है कि अगर सचिन पायलट आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, तो ये फैसला अगर वो आना चाहेंगे, संपर्क करना चाहेंगे, तो हम उनसे संपर्क करेंगे। अगर वो संपर्क नहीं करना चाहेंगे तो यानी कि संपर्क में है, बस इतना बता दीजिए, हाँ या ना कर दीजिए। जी, अगर वो करना चाहेंगे तो हम संपर्क में बिल्कुल रहेंगे उनके। अगर वो हमसे संपर्क करेंगे, तभी तो हरियाणा में बैठे हुए हैं ना वो, क्यों नहीं करेंगे। और वो उनका ये तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक कहीं भी रहे, कहीं भी आए, कहीं भी जाए। आज सरकार गिर रही है राजस्थान की, आज राजस्थान की सरकार पर संकट है। वो अनगढ़ आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर, अपना परिवार संभाल नहीं पा रही है, अपने विधायकों को संभालने रख नहीं पा रही है और वो आरोप भाजपा पर लगा रही है। तो ये पहले अपने घर को संभाले। और जहां तक बिल्कुल ये कहते हैं कि राजेश पायलट ये हमारे नेता हैं, आज उनसे ये बात महीना भर पहले भी हो सकती थी, 6 महीने पहले भी हो सकती थी। राजेश पायलट को सचिन पायलट को क्या मजबूरी हो गई कि उनको पार्टी कांग्रेस को छोड़ने की जरूरत पड़ी? ऐसा कद्दावर नेता जो कांग्रेस के प्रति पूरे समर्पित रहे हैं, चाहे सचिन पायलट हो चाहे राजेश पायलट हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस को साथ रहे हैं, आज वो कांग्रेस को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आज आप राजस्थान के अंदर देखो, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं हो पाएगी उसकी कोशिश, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बीजेपी का कांग्रेस प्रवक्ता का तो साफ कहना है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो जो उम्मीद थी आपको, शायद ना उम्मीद हो सकती है। नहीं, ये जो मर्जी कहें वो इनकी मर्जी है, लेकिन सचिन पायलट को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। लेकिन सचिन पायलट बीजेपी में आएंगे, जो सच्चाई है सचिन पायलट वो करेंगे जो जिनको उनमें अपना राजनीति हित दिखाई देगा। और ये जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम एमएलए खरीद रहे हैं, वो निश्चित तौर पर मतगणित आरोप है। एक भी आरोप पेश क्यों नहीं कर रहे? बल्कि मैं इनसे कहता हूँ, राजकुमार कोई चौहान है, क्या नाम है, विधायक है बीटीपी का, उसका तो वीडियो भी आई है कि उसको एक तरह से कैद करके रखा हुआ है। और जब इन्होंने उसको कैद करके रखा हुआ, ये असली तो इनको ये दिखाई दे रहा है, ये अपनी बात छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अगर बीजेपी ने किसी को भी कोई पैसा दिया है तो वो क्यों नहीं उसकी वीडियो सामने पेश कर रहे, क्यों नहीं उसको बता रहे? और देने वाला लेने वाले खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? केंद्र में सत्ताशील है। भाई, सुनने की कैपेसिटी रखो। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, आप सुनने की कैपेसिटी रखो। और दूसरी, ये जो माननीय अडवाणी जी के विषय में बात कर रहे हैं, वो हमारे भाजपा में थे, भाजपा में हैं, हमारे सम्मान्य नेता हैं। आप जैसे उनको निकाल करके नोटिस भेजते हो, उनको बाहर करते हो, उनके क्षेत्र के विकास उनके कहने से काम नहीं करना चाहते। आज मुख्यमंत्री होने के बाद में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री, अरे भैया, सचिन पायलट के उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी उसके पास फाइलें नहीं जाती, उनके कहने से कोई काम नहीं होते, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। राजस्थान में जो है हाहाकार मच रहा है, राजस्थान पिछड़ा अरुण त्रिपाठी जी, अरुण त्रिपाठी आपके पास मैंने बात पूरी कर लेने दीजिए। अनिल गोयल भाई, अनिल गोयल जी, अशोक गहलोत ने एक आरोप आपके ऊपर और लगाया है, उसका जवाब दे दीजिए क्योंकि समय लगातार कम होते जा रहा है। हाँ अनिल गोयल जी, अशोक गहलोत ने आपके पास आऊंगा, खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे भी कल मीडिया के सामने आ सकती हैं। क्या कुछ सचिन पायलट को लेकर कोई प्लान है बीजेपी के पास? नहीं, देखो, वसुंधरा राजे जी हमारे राजस्थान की कद्दावर नेता है।
और उनको इसलिए फ्रेम से गायब है, कॉन्फ्रेंस करना, अरे पूर्व मुख्यमंत्री भी है, इसलिए फ्रेम से गायब है। एक तो ये जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बीच में बोल करके पूरी विषय को बहस को खराब करता है। अरुण त्रिपाठी जी सुन लेते हैं। राजस्थान में अपने विधायकों को कैद करा हुआ है, हरियाणा में भी आपके कांग्रेस के विधायक और सचिन पायलट ही है, दोनों जगह कांग्रेस है, एक कांग्रेस के समर्थक है, एक कांग्रेस से बागी। इनकी तुम्हारी झगड़े पर इसमें बीजेपी का कहाँ रोल है? अरे वो भी कांग्रेसी है, वो भी कांग्रेसी है, और आप उनको अपना मान नहीं रहे हो, आप उनको पुचकार भी रहे हो, और वो हरियाणा में तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। आप अपने विधायकों को, लेकिन आपने छत्र छाया दे दी है उनको, और उसके बाद में उनको कैद कर रखा है। आप कैद करके कहते हो कि हम आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, और अगर वो आदमी हरियाणा में रुके तो वो हम उसके साथ हम खड़े हुए हैं। आप ये बात किस अनकरल नहीं, तो वो तो बताइए ना, आप क्या आपकी प्रशासन क्यों सिक्योरिटी दे रही है भैया? आपकी पुलिस प्रशासन क्यों सिक्योरिटी दे रही है? इस बात के लिए मत बोलो। अनिल गोयल जी, सुरजेवाला ने कहा है कि आपने सरकार गिराने की कोशिश की थी पायलट के साथ मिलकर, कितनी सच्चाई है सर इसमें? बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। हम कोई सरकार नहीं गिराते, हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं, हम किसी परिवार के बाद के पीछे नहीं चलते। आज ये जो है कांग्रेस के नेता, सिर्फ इनको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा, उनके परिक्रमा करने के अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। राजेश जी, मुझे 30 सेकंड की चीज नहीं है, और धीरे धीरे चलिए समय कम है। खत्म हो रही है। अनिल गोयल जी, अनिल गोयल भाई समय कम है। अरुण त्रिपाठी जी 30 सेकंड